अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सुभान रऊफ, यू आर वाचिंग माय चैनल एक्सप्लोर विद सुभान रऊफ। सो गाइस, राइट नाउ आई एम स्टडीइंग इन लिथुआनिया और मैं इससे पहले ऑस्ट्रिया का प्रोसेस कर रहा था, वो भी एक यूरोपियन कंट्री है। उसका मेरा सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया था, बट आई लेफ्ट द प्रोसेस। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड व्हाई आई चूज़ लिथुआनिया ओवर द ऑस्ट्रिया? मेरे पास अपॉइंटमेंट लेट हो गई थी, लेकिन मेरे पास एडमिशन लेटर्स भी थे। मेरे पास अगर मैं अप्लाई करता तो आरपी अपॉइंटमेंट भी मिल सकती थी। प्रोसेस भी मेरा 10 से 15 लाख से नीचे के अंदर हो जाना था। वाई स्पेंड मोर देन 20 lakhs in Lithuania? Why I choose Lithuania over the Austria? What is the reasons, and what is the pro and con? What are the pros and cons? And कौन सी मेरी मिस्टेक थी या मेरा ये अच्छा डिसीजन था या वर्स्ट डिसीजन था। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में गाइड करूँगा। इस तरह ये होगा कि अगर आप लोग भी किसी कंट्री को चूज़ करें, आपके भी डाउट्स अभी तक क्लियर नहीं है, तो आपको भी टाइमली अच्छा डिसीजन लेने का एक डिसीजन मेकिंग आ जाएगी कि आपको कौन, क्यों और किस टाइम कैसा डिसीजन लेना चाहिए, ताकि आप भी यूरोप आ सकें बिना किसी टाइम ज़ाया के। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। सबसे पहले जो रीज़न थी कि ऑस्ट्रिया को चूज़ करने की मेरी अभी डिग्री कंप्लीट हुई थी और मैंने सोचा था कि मैं अपना प्रोसेस कर लूँगा लेट। मुझे कोई जल्दी नहीं है प्रोसेस करने की और मुझे इतने पैसे भी स्पेंड नहीं करने यूरोप जाने के लिए। सो दैट्स व्हाई आई हैव चूज़न ऑस्ट्रिया ओवर द अदर कंट्रीज़, क्योंकि ऑस्ट्रिया का जो प्रोसेस है वो नहायत सस्ता है। वो तकरीबन आपका उसमें जो वहाँ की ट्यूशन फ़ीस है यूनिवर्सिटीज़ की, वो बहुत लो है और वहाँ पे पैसे इतने नहीं बनते। बट मेरा एम पैसे कमाना नहीं था। मेरा एम था कि मैं अच्छी तालीम हासिल करूं और अपना फ्यूचर बिल्ड करूं ऑस्ट्रिया से पढ़ के आगे किसी अच्छी कंट्री में। तो ऑस्ट्रिया से पढ़ के आप कौन सी अच्छी कंट्रीज़ में जाने का मेरा ड्रीम था जर्मनी जाने का। तो इस वजह से मैंने ऑस्ट्रिया को चूज़ किया था। अच्छा, इसके बाद ऑस्ट्रिया का प्रोसेस मैंने लेफ़्ट क्यों किया, रीज़न क्या थी ऑस्ट्रिया का प्रोसेस लेफ़्ट करने की? क्योंकि मैंने पूरा प्रोसेस कर लिया था और एट द एंड थोड़ा सा इशू ये आया था कि लाइक अपॉइंटमेंट का इशू बन गया था, क्योंकि मैंने 1.5 साल लगाया था इस प्रोसेस में और अपॉइंटमेंट नहीं मिली थी मुझे। अच्छा, अब जिस बच्चे ने 1.5 साल लगाया हो और एट द एंड ऑफ द टाइम आपके पास एडमिशन लेटर आपने इतनी मुश्किल से सिक्योर किया हो, आपने आइल्स किया हो। जब मैंने ऑस्ट्रिया का प्रोसेस शुरू किया था, मैंने बहुत सारी डिटेल वीडियोस बनाई थी यूट्यूब पे, ताकि बहुत सारे बच्चों को गाइडेंस मिले। बहुत सारे बच्चों ने बेनिफिट भी लिया उसका, बहुत सारे बच्चों ने उसका गलत मिसयूज़ किया और कुछ एजेंट्स को फ़ायदा हो गया। इस तरह ये है कि वो लाइक बहुत लातादाद बच्चों ने अप्लाई किया, तो इसकी वजह से एप्लीकेशन ज़्यादा होने की वजह से क्राइटेरिया टफ हो गया और बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स उस दौरान चेंज हो गई। पहले वो कंट्री ऐसी थी कि वहाँ पर कोई जाता नहीं था, ना पूछता था। बाद में इतनी ग्रो होगी वो मेरी वीडियोस देखने के बाद कि वहाँ पे रश ही रश हो गया ऑस्ट्रिया में, हर जगह ऑस्ट्रिया हो गया। तो इसके बाद क्या हुआ कि मैंने एडमिशन सिक्योर किया। एडमिशन सिक्योर करने से पहले लीगलाइजेशन वाला प्रोसेस किया, उसमें टाइम गुजरा। जब मैंने एडमिशन सिक्योर कर लिया तो मेरे तकरीबन मेरा साल गुजर गया था एडमिशन सिक्योर करते ही। फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट्स का इशू आ गया। अब मेरी अपॉइंटमेंट वाले दिन मुझे एक एडमिशन लेटर मिला था प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। वो मेरा एक गलत डिसीजन था, वर्स्ट डिसीजन था कि मैंने उस प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी थी उसको परस्यू नहीं किया। रीज़न, मेरे लिंक्स अच्छे थे, तो मैंने ऑस्ट्रिया बहुत सारे जो बच्चे काम कर रहे थे वहाँ पे, मैंने उनसे पूछा था कि फ़ीस मैनेज हो जाती है वहाँ पे या नहीं। वो कहते हैं कि नहीं, हमसे 700 यूरोज़ की जो फ़ीस है वो भी नहीं निकलती, बहुत मुश्किल काम है। तो इस वजह से मैंने वो यूनिवर्सिटी को कैंसिल कर दिया। उसकी फ़ीस भी स्कॉलरशिप मिली थी मुझे 3000 यूरोज़ की, बट मैंने वहाँ का जब सुना कि इतने अच्छी अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, मैंने उसको लेफ़्ट कर दिया। उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की रैंकिंग और है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अच्छा, उसको जो अपॉइंटमेंट को लॉस करने के बाद उस यूनिवर्सिटी का प्रोसेस, मुझे क्या ड्रॉबैक फील हुआ कि क्योंकि उसके बाद अपॉइंटमेंट्स बंद हो चुकी थी, मतलब कि उन्होंने उस साल की अपॉइंटमेंट्स ख़त्म कर दी थी। तो नेक्स्ट साल जो है 2025 में अपॉइंटमेंट्स मिलनी थी, जो कि काफ़ी सारे बच्चों ने ली हैं, अवेल की हैं आफ्टर नवंबर। बट अभी तक स्टिल जिन बच्चों ने आरपी उसके बाद डाली हैं 1 साल बाद, तो उनका अभी तक केस अप्रूव नहीं हुआ, बहुत सारे बच्चों का। और मैंने वो प्रोसेस लेफ़्ट किया मार्च में। मेरे
उसके बाद लिथुआनिया चूज़ किया। लिथुआनिया चूज़ करने के बाद मेरा जो प्रोसेस है, यकीन जाने मार्च के एंड अप्रैल के स्टार्ट में किया स्टार्ट, और जून में मेरा डिसीजन भी आ गया वीज़े का, और अगस्त में मैं अपना वीज़ा कलेक्ट किया और लिथुआनिया सितंबर में फ़्लाई करके आ गया। अच्छा, अब लिथुआनिया तो पहुंच गया, लिथुआनिया का वीज़ा आ गया, लिथुआनिया में पैसे लगाए। लिथुआनिया में मेरे जो प्रोसेस में पैसे लगे थे, मैंने 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, तो दोनों से एडमिशन मुझे मिल गया था। आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट मेरे पास आइल्स था क्योंकि मेरी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग थी, मैंने ऑस्ट्रिया के अकॉर्डिंगली बनाई हुई थी, तो मेरे 6.5 बैंड्स थे, और लिथुआनिया में मैंने एडमिशन सिक्योर किया विल्नियस यूनिवर्सिटी में, और KSU यूनिवर्सिटी है यहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उसमें 100 यूरोज़ विल्नियस यूनिवर्सिटी की फ़ीस थी, और KSU की थी ऑलमोस्ट 200 यूरोज़, मैंने दोनों में पे की थी, और दोनों से एडमिशन आ गया। बट मैंने चूज़ विल्नियस यूनिवर्सिटी को किया। अगेन मेरे ड्रीम था कि मैं अच्छी यूनिवर्सिटी में पढूँ, अच्छी यूनिवर्सिटी से तालीम लूँ, फिर आगे अपना करियर यूरोप में अच्छे कंट्री में बिल्ड करूँ। तो जैसे ही मुझे इस कंट्री में, हालांकि मुझे इधर फ़ीस का मसला नहीं था, मुझे था कि अच्छी रैंकिंग हो और ये चीज़ें हों, तो लिथुआनिया का मैंने सर्च किया, तो मैंने इसकी फ़ीस भर दी विल्नियस यूनिवर्सिटी की। इसकी फ़ीस 5460 यूरोज़ थी साल की, वो मैंने पे कर दी पाकिस्तान से, और वो पे करने के बाद मैंने इसका रिव्यू लिया लिथुआनिया का। मैंने इधर लोगों से पूछा कि क्या अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू है। यहाँ पे लोग बता रहे थे कि बेशक डिलीवरी का काम है, बेशक जो मर्ज़ी काम है, आप यहाँ पे फ़ीस भी निकाल सकते हो, आप यहाँ से घर से पैसे भी भेज सकते हो, आप यहाँ पे एंजॉय भी कर सकते हो। आप, ये आपके सामने एग्जांपल है, ये गाड़ी है, ये कैसे लिया है, ये काम करके ही लिया है ना लिथुआनिया में। अगर काम है तो दैट्स व्हाई आई बॉट माय ओन कार इन लिथुआनिया। आप ये चीज़ भी देख सकते हैं कि कैसे मैंने अर्न किया। ज़ाहिर सी बात है, यहाँ काम करके अर्न किया। पाकिस्तान में हुआ है 4 से 5 महीने के अंदर। रीज़न, आई वर्कड हार्ड हियर एंड आई मैनेज ऑल माई एक्सपेंसेस इन लिथुआनिया ईजिली। अब बात करते हैं कि लिथुआनिया आने का मेरा जो डिसीजन था, वो वॉश था या बेकार था या अच्छा था। अब ऑस्ट्रिया को अगर आप लिथुआनिया से कंपेयर करते हैं, ऑस्ट्रिया बेशक अच्छी कंट्री है, बट वो इतनी कोई अच्छी कंट्री नहीं है कि उसको, लिथुआनिया को हम बुरा बोलें। लिथुआनिया एक बहुत अच्छी कंट्री है आईटी के अंदर। लाइक इफ़ यू गाइज वांट टू बिल्ड योर करियर इन आईटी फील्ड, और यू वांट टू पास योर डिग्री ईजीली, लाइक ऑस्ट्रिया के अंदर जो डिग्री प्रोग्राम है, वहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस कम होने की वजह से वहाँ पर लातादाद बच्चे आए होते हैं, 60 से 70 क्लास में बच्चे बैठे होते हैं। लिथुआनिया में ऐसा नहीं है। लिथुआनिया में 10 से 15 बच्चे, एवरेज 20 बच्चे होंगे क्लास के अंदर। आप पढ़ोगे, आपको समझ आएगा, आप पास होगे, आपसे टीचर फैमिलियर होंगे। रीज़न दैट्स वाई लाइक यहाँ पर आने के बाद मुझे फ़ील हुआ, ऑस्ट्रिया का ओवरव्यू लेने के बाद, ऑस्ट्रिया को मैं गलत नहीं बोल रहा, लेकिन आपने यहाँ पर आने के बाद अपनी डिग्री भी पास कर ली है। वहाँ पर बच्चों के 3-3 साल से 4-4 साल से मास्टर क्लियर नहीं हो रहे, और मेरा सेकंड सेमेस्टर भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर होने वाला है। फर्स्ट सेमेस्टर का मेरा 80% मार्क्स है, अब सेकंड सेमेस्टर में भी इंशाल्लाह 80 to 75% मार्क्स मैं ले लूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ की स्टडी समझ आ रही है, यहाँ का काम भी समझ आ रहा है। काम नहीं भी करूँ तो मैं अपनी स्टडी मैनेज कर सकता हूँ, पैसे निकाल सकता हूँ, रेंट दे सकता हूँ, घर भेज सकता हूँ। दैट्स वाई मैं यहाँ पर लिथुआनिया को एक प्लस पॉइंट दूँगा कि स्टूडेंट लाइफ के अंदर लिथुआनिया में ईजी है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में 20 घंटे काम अलावा है, 40 घंटे आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है वो जिस तरह करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑफिशियली 40 आवर्स का वर्क अलाउ है। इसके अलावा एक ड्रॉबैक सारे कह रहे थे कि लिथुआनिया का वो लैंग्वेज आ रही है, बट सी, ये लैंग्वेज की इम्प्लीमेंटेशन पिछले साल की हो रही है, अब वो कर रहे हैं। रीज़न इज़ दैट अगर आप लैंग्वेज का A1 सीख लेते हैं बोल्ड के लिए, रीज़न आपने कस्टमर से कम्युनिकेट करना है। लाइक आप कस्टमर को बता रहे हैं, उसको इंग्लिश, उसको लिथुआनियन आती है, इंग्लिश नहीं बोलनी आती, तो वो कैसे कम्युनिकेट करेगा, वो कैसे आपसे ऑर्डर पिक करेगा। सम टाइम होता है कि आपको बात करनी पड़ती है, आपको घर का रास्ता समझ नहीं आ रहा, तो इस वजह से, कंप्लेंट्स की वजह से आपको उन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया है उनके रेजिडेंट्स ने कि बट इनको थोड़ी बहुत बेसिक आनी चाहिए ताकि कम्युनिकेट कर सके, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो इसमें मैं लिथुआनिया को पॉजिटिव पॉइंट ये दूंगा कि एटलीस्ट यहाँ पे रूल्स इतने स्टूडेंट फ्रेंडली हैं कि एटलीस्ट वो एकदम इम्प्लीमेंट नहीं करते। इम्प्लीमेंट उन्होंने दिसंबर में किया, बट उन्होंने फिर टाइम दे दिया 6 मंथ्स का। मे बी फिर वो 6 मंथ्स का और टाइम दे दें ताकि बच्चे आराम से कर लें, ताकि उनको भी पता है कि उन्होंने मैनेज करना है यहाँ पर जॉब शॉप करके। अगर वो नहीं कर सकेंगे तो उनके लिए भी मुश्किल होगा। तो अच्छा, अब बात कर लेते हैं वेज रेट का। तो उसमें मैं ऑस्ट्रिया को ऊपर रखूँगा। रीज़न इज़ दैट ऑस्ट्रिया में जो वेज रेट है, अगर आपको कहते हैं कि बोल्ट का काम हटा के आप लाइक मैकडॉनल्ड्स वगैरह में जॉब करना चाहते हैं और किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, तो वहाँ पर जो वेज रेट है वो अच्छा है। लिथुआनिया से कंपेयर करें तो वहाँ पर एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हैं,
तो वेज रेट भी अच्छा है। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस भी कम है तो वेज रेट भी कम है। तो इस वजह से थोड़ा सा फ़र्क है। अब लेट्स सपोज़ यहाँ पे वहाँ पे अगर वेज रेट कम है तो लेकिन वहाँ काम वर्किंग आवर्स कम ना हो, मगर लिथुआनिया में अगर वेज रेट कम है लेकिन यहाँ वर्किंग आवर्स भी तो देखे ना अनलिमिटेड ही हैं एक तरह से, तो मैनेज करना ईजी होता है, काम डबल डबल कर सकते हैं आप इजीली और लीगली, क्योंकि लीगली एक जो चीज़ होती है वो लीगली ही होती है, तो आप यहाँ पे ये चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। बट वेज रेट के हिसाब से मैं ऑस्ट्रिया को एक प्लस पॉइंट दूंगा कि आपको वेज रेट वहाँ पे ज़रा अच्छा मिल जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो पीआर और पासपोर्ट की। तो पीआर और पासपोर्ट दोनों कंट्रीज़ में सेम है। ऑस्ट्रिया में भी 10 से 12 साल लगते हैं, लिथुआनिया में भी 10 से 12 साल लगते हैं, 13 साल भी लग जाते हैं, 14 साल। ही पूरा यूरोप की कहानी है। अगर कोई आपको कहे कि यार इस कंट्री में नहीं हो रहा, दूसरी कंट्री वाले के पास जाएंगे, वो भी यही बोलेंगे। उनके रेजिडेंस से ख्याली पुलाव बनाना, चैट जीपीटी से सर्च करना और चीज़ है, और रियल लाइफ की और चीज़ है। तो इतना लगता है। पीआर 5 साल में मिल जाता है हर कंट्री में यूरोप की, कोई मसला नहीं आता, पीआर मिल जाती है। पासपोर्ट के लिए थोड़ा टाइम पी काटनी पड़ती है और वो मिल जाता है। तो पासपोर्ट और इसके लिहाज से मैं दोनों को सेम ही कंसिडर करूँगा। बट मैंने ना ऑस्ट्रियन पासपोर्ट लेना था, मैंने ना लिथुआनियन पासपोर्ट। मैं स्टडी करने आया था, मैं यहाँ जॉब करूँगा, फिर मैं अपना एक्सपीरियंस बनाऊँगा, फिर मैं एक अच्छी कंट्री में जाके अपना करियर बिल्ड करूँगा। तो मेरे लिए दोनों बराबर ही हैं। और मैं ऑस्ट्रिया भी जाता तो मैंने ऑस्ट्रियन पासपोर्ट नहीं लेना था, मैंने वहाँ 10 साल नहीं रहना था, मैंने जर्मनी या किसी और अच्छी कंट्री या किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाके अपना करियर बिल्ड कर लेना था। that's the point, that's why I didn't choose like मैं इन चीज़ों पे रिलाई करता, मैंने ऑस्ट्रिया जाना है तो मैं अपना एक और साल ज़ाया कर लेता। अच्छा, एक और चीज़, इन दोनों में मैं दोनों को सेम पॉइंट दूंगा। बस ऑस्ट्रिया का ये फ़ायदा है कि उसका थोड़ा पासपोर्ट अच्छा है, वो 30 से 4थे नंबर पे आता है, ये 6 7वें नंबर पे आता है, तो इतना कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, इसके अलावा इसके अलावा मैं बात कर लूँ आपके लिए लाइक लिथुआनिया और इसके ऑस्ट्रिया के मौसम के बारे में, वेदर तो दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। लिथुआनिया में अगर देखें सर्दी ज़्यादा पड़ी थी, तो वो ऑस्ट्रिया में भी पड़ी थी, पूरे यूरोप में पड़ती है। थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा पड़ी थी, -10 15 तक चला जाता है, वहाँ पर -5 तक रहता है, 4 तक रहता है, यहाँ -16 17 20 भी जाता है, लेकिन रात के टाइम जाता है, दोपहर के टाइम -15 तक रहता है। और वो ईजी टू हमारी बॉडी जो है वो मैनेज कर लेती है, इतना मुश्किल नहीं आता। तो वेदर के हिसाब से अगर सर्दियों में करेंगे तो मैं ऑस्ट्रिया सजेस्ट करूँगा, और गर्मियों में दोनों सेम है, उसमें कोई मसला नहीं। अच्छा, इसके अलावा जो प्रोफेशनल जॉब्स की बात कर लीजिए, लिथुआनिया में भी प्रोफेशनल जॉब्स हैं, ऑस्ट्रिया में भी मिलती हैं। आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास क्या स्किल्स हैं। मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं जो अच्छी जॉब्स भी कर रहे हैं, अच्छे स्किल्स हैं उनके पास, उनकी सैलरीज भी अच्छी हैं, और वो यहाँ पे खुश हैं, और वहाँ यहाँ पे अच्छे खासे पैसे अर्न कर रहे हैं। ऑस्ट्रिया का भी सेम है, वहाँ पे भी मल्टीनेशनल कंपनी है, वहाँ पे भी बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं लोग और रह रहे हैं। बट ऑस्ट्रिया में जो सैलरीज हैं वो ज़्यादा हैं, तो सैलरीज के लिए मैं ऑस्ट्रिया को सजेस्ट करूँगा। उसके अलावा डिग्री की बात कर लीजिए, अगर आप ऑस्ट्रिया में पढ़ रहे हैं, अगर आपकी डिग्री ही नहीं आपको मिल रही तो आप कैसे जॉब हंट करेंगे। तो इसलिए मैं लिथुआनिया को प्रेफर करता हूँ कि लिथुआनिया से आप डिग्री लें, किसी अच्छी यूरोपियन कंट्री, छोटी में बेशक चले जाएँ, उनकी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े, फिर बड़ी यूरोपियन कंट्री में जाके जॉब करें। एटलीस्ट आपके पास यूरोपियन डिप्लोमा होना चाहिए जॉब लेने के लिए, और स्किल्स अच्छी हों तो आपको जॉब मिल जाती है। अच्छा, आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे दैट वाई आई लेफ्ट ऑस्ट्रिया एंड आई चूज़ लिथुआनिया। रीज़न, प्रोसेस बहुत जल्दी हो गया, वो मेरा 1.5 साल ज़ाया ही गया था तकरीबन से। मतलब कि अभी मैंने 2027 में 2026 में मैंने अभी मार्च तक अभी किसी की जो मेरे साथ दोस्त थे, लड़के थे जो अभी प्रोसेस कर रहे थे, उनमें से भी किसी की बहुत ही कम लिमिटेड आरपीएम अप्रूव हुई होंगी, तो वो अभी भी मार्च इनटेक में नहीं आ सके। मार्च इनटेक गुजर गई है, मार्च चल रहा है अभी, तो अभी भी रिसेंटली उनका वीज़ा प्रोसेस नहीं हो सका। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सेकंड सेमेस्टर भी कंप्लीट होने वाला है, तो जब तक वहाँ से मैंने आना था तब तक मेरा एक साल मतलब 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, और उसके बाद 6 महीने बाद मुझे डिग्री भी मिल जाएगी, 1.5 साल की डिग्री थी। तो दैट्स व्हाई आई हैव चूज़न लिथुआनिया ओवर द ऑस्ट्रिया, क्योंकि प्रोसेस मैंने करके मैंने अपना स्टडी गैप मेरा बढ़ रहा था, तो मैंने इसलिए लिथुआनिया को चूज़ कर लिया ऑस्ट्रिया के बजाय, और इस वजह से मैं इधर आ गया। अच्छा, अब इसके बाद अगली कंट्री मैं कौन सी डिसाइड करूँगा अपने लिए। डेफिनेटली आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल collect my degree and transcript diploma, and after all I will search for a job in my PSW, and secondly I will apply while in PSW I will apply in all companies and different countries like in Germany, Switzerland, Netherlands, Norway, सब जगह अप्लाई करूँगा। जहाँ मुझे अच्छी ऑफर आएगी उस कंट्री में जाके मैं अपना फ्यूचर और करियर बिल्ड करूँगा। दैट्स माई फाइनल पॉइंट।
बाकी अगर मैं आप लोगों को अच्छा डिसीजन दूँ वर्थफुली, अगर मैं उस टाइम मार्च के अंदर पिछले मार्च में जब मेरे पास ऑप्शन था, अपॉइंटमेंट थी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी का ऑप्शन था, तो मैंने वो चूज़ नहीं किया। तो उस ऑप्शन को अगर मैं चूज़ करता तो मैं अभी ऑस्ट्रिया बैठा होता। लेकिन मेरे पास सेकंड ऑप्शन ये था लिथुआनिया का कि मैं सितंबर इनटेक में फ़्लाई करके अपनी डिग्री कंटिन्यू कर दूँ, और तो मैंने कहा फिर ये वाला ऑप्शन भी अवेल करना चाहिए। तो अगर आपके पास ऑप्शन आता है किसी और कंट्री का प्रोसेस जल्दी होने का, डेफ़िनेटली गो विद दैट ऑप्शन। आप वहाँ पर टाइम स्पेंड करो, वहाँ पे अपना अच्छा करियर बनाओ, अपना एक्सपीरियंस ही ले लो, साल की कोई बात नहीं होती, साल 1.5 साल की। अपना एक्सपीरियंस ले लो, पाकिस्तान में बैठ के क्या करना था आपने? अपना एक्सपीरियंस लेके फिर अपना अगली कंट्री में जाके अपना जो आपकी ड्रीम कंट्री है वहाँ जाके अपना करियर बिल्ड करो। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था, और आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा दबा के, और ये वीडियो फैला दें पूरे यूट्यूब पे ताकि सबके डाउट्स क्लियर हो जाए। दैट्स माई पर्सनल स्टोरी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। इसी तरह अगर आप लोगों की भी कोई स्टोरी है तो आप लोग भी डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, और कोई नई वीडियो का टॉपिक चाहिएगा तो मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए बना दूँगा। आज की वीडियो में इतना ही था, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।